आप देख रहे हैं केपी न्यूज इंडिया, हमेशा सच के साथ। ये गौशालाएं जो बनाई जा रही हैं किस बात के लिए बनाई जा रही हैं? ये गौशालाएं बन रही हैं या गौ हत्या का केंद्र बन रहा है? और वैसे बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा गाय करके इन्होंने सरकार बनाई है और गायों का हम संरक्षण करेंगे लोगों ने जो है सरकार बनाई। तो आज ये गायों के संरक्षण के नाम पर जो ये यहाँ पर गायों की दुर्दशा पाई जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी इसका जवाब, या यहाँ के जनप्रतिनिधि देंगे, या गाय पालने वाले यहाँ के सेवक देंगे? तो इतना बड़ा ये एक तरह से गायों का जो एक तरह की हत्या हो रही है। और गायों के अभी मैंने यहाँ जानकारी ली तो कह रहे हैं गायों को 50 रुपये पर डे के हिसाब से प्रति गाय पे आता है, खाना दिया जाता है। तो 50 रुपये तो एक पशु के लिए कम है, उतने में गाय का रखरखाव नहीं हो सकता है। और जो गांव के जो प्रधान के भाई थे जो यहाँ पे अभी रखरखाव करते हुए पाए गए हैं, उन्होंने ये भी बताया ना तो यहाँ पे कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, चिकित्सक यहाँ नहीं आते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर ये प्रशासन स्तर पे यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, यहाँ पे उचित व्यवस्था भी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, इधर दिखाइए कि जितना स्थान है उसके स्थान से ज़्यादा यहाँ पर पशु हैं। पहली बार तो ये है, तो लिहाजा उस हिसाब से तो गायों की यहाँ पे दुर्दशा होनी बिल्कुल पूरी तरह से तय है। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, बीजेपी जनप्रतिनिधि, बीजेपी की सरकार है, पूरे बीजेपी के यहाँ पे सब नेता हैं, ऊपर से नीचे तक, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी नेता बीजेपी के हैं। उनके पास इस बात का जवाब क्यों नहीं? वो साइलेंट क्यों हो जाते हैं गाय के नाम पर? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और पैसा आता 1,60,00,000 में बताया गया है कि इसके लिए आया था पैसा। अभी गांव के जो प्रधान के भाई थे यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया 1,60,00,000 रुपए में ये गौशाला बन के तैयार हुई। इसमें बाउंड्री के नाम पर ये तार लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है और उसके अलावा जो नीचे की ज़मीन है वो पूरी कच्ची है, पूरा कीचड़ है, बरसात में कितनी बुरी स्थिति हो। और शेड जो है इतना नहीं है कि ये सारे पशु बरसात में अंदर करे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार अपना कि हम गायों की जो है बहुत रखरखाव कर रहे हैं, गायों का संरक्षण कर रहे हैं और गाय हमारी माता है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब ये भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? और यहाँ पर जो है कल की जो स्थिति थी, लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया है कि कम से कम यहाँ पे 50-60 गाय मरी हुई थी, उसमें कुछ जिंदा भी थी जिन्हें ट्रैक्टरों से खींचकर ले जाया गया और उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया। मतलब जिंदा गाय को भी उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय उन्हें खदेड़ कर मराऊ स्थिति में लगभग थी और उन्हें गाड़ दिया गया। ये सब चल रहा है गायों के नाम पर। और चाहे कोई संस्था आना चाहे कि देखने के लिए, तो गौशालाओं का दरवाजे नहीं खोले जाते हैं, इतना छुपाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई ये गौशाला नहीं, खुफिया विभाग है कि कहीं किसी। पूरा सीधा तात्पर्य यही है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सब गड़बड़ झाला चल रहा है और गायें जो है निरंतर मर रही हैं और तमाम सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुई हैं इस तरह की तस्वीरें। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये ढोंग रचाना बंद कर दें कि आप गायों का संरक्षण कर रहे हैं। इससे पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो शायद ज्यादा अच्छी स्थिति थी। और यहाँ पे जो तमाम दल बने हैं गायों के नाम पर, और तो वो दल क्या कर रहे हैं, जो गायों को लेकर हंगामा काटने के लिए आते हैं और अगर कहीं मरी हुई गाय मिल जाए तो किसी न किसी मुसलमान का नाम रख के उसके ऊपर मुकदमा लगाने के लिए ये दल चले आते हैं कि, और उसके बाद पैसा वसूली का काम चलता है इनका। तो कहने का मतलब है कि ये गौशाला या गायों का संरक्षण या गायों से जो इतना लगाव खाते हैं, ये सब फर्जी साबित हो रहा है। क्योंकि हर जगह पर अगर गायों का सही ढंग से गौशालाओं का निरीक्षण कर लिया जाए तो वहां पर बुरी स्थिति पशुओं की हो रही है। और ये पशु किस पे निर्भर है? पशु अपना रखरखाव स्वयं नहीं कर सकता है। हम इंसानों को भी इसके बारे में सोचना है। हम दूध लेते हैं और उसके बाद हम इन गायों के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पशुओं का, गायों का दुधारू पशु है और कहीं न कहीं हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं इनसे और हम इनकी ये दुर्दशा होते देख रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी सरकार जिम्मेदार है और सरकार के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्योंकि प्रशासन भी तभी आता है
जब हंगामा करता है, जब ग्रामीणों ने यहाँ पर इस चीज को उजागर किया है सोशल मीडिया पे, जब ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं होती तो वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात उन्होंने कही है, तो तब जाके प्रशासन आया और प्रशासन सुनवाई करके और ठीकरा कहीं न कहीं गाँव वालों के घर पे तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो दोषी है वो अपने आप को बचा लेता है और जो दोषी नहीं है उसको दोषी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इस चीजों को चलते हुए जनता को देखना होगा और आगे क्या फैसला करना है ये जनता को सोचना होगा। और यहाँ की जैसे अभी गांव के लोगों ने बताया कि जो ग्राम सचिव है वो यहाँ पे निरीक्षण के लिए आई थी और उन्होंने ग्राम वालों को ही हड़काना, तुम लोगों के ऊपर पानी कमाने वाले के मत चीज